एक और क्वेश्चन मैंने सीबीएसई बोर्ड से लिया है और इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पेपर में दिए जाते हैं तो सबसे पहली अप्रोच हमारी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने की होती है। अगर हमने इसको ठीक ठीक आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है, तो हमारा क्वेश्चन सही ही होगा। कई बार हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और ठीक से जज नहीं कर पाते कि सीरीज कहाँ पे है और पैरेलल कहाँ है। इसके लिए हमें कनेक्शन के पॉइंट्स देखने हैं। 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की एक लाइन यानी इनिशियल लाइन 3 के साथ कनेक्टेड है और 3 की एक लाइन 5 के साथ कनेक्टेड है, जबकि इस 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर फर्स्ट एंड 2B पे और नेक्स्ट लास्ट एंड जो है Y के साथ कनेक्टेड है। यानी 2, 3 और 5 ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिसका इक्विवेलेंट सर्किट ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉन है। 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स को हमें बिल्कुल सेपरेट रखना है क्योंकि ये इनके साथ इनके कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। 2, 3, 5 हमारे तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके इक्विवेलेंट को मैंने C डैश से रिप्रेजेंट किया है और इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 10 माइक्रोफेरेड। अब ये 10 माइक्रोफेरेड और ये 10 ये दोनों हमारे कुछ हो गए इस तरीके से कनेक्टेड, यानी सीरीज में। दिस इज 10 माइक्रोफेरेड और ये है हमारा 10 माइक्रोफेरेड। ये टर्मिनल X है, ये टर्मिनल Y, और यहां हमें टोटल इक्विवेलेंट बताना है कैपेसिटेंस, और ये दोनों है सीरीज में, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 which is 10 and again C2 which is 10 and 2/10 which is equals to 5। 1/C है, जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो 5 माइक्रोफेरेड आएगा। यानी इस क्वेश्चन में CXY की जो वैल्यू है इक्विवेलेंट की वो 5 माइक्रोफेरेड की होगी, एंड this is the right answer for this question।